राजस्थान में विधानसभा उपचुनावों की घोषणा हो चुकी है, लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होगी या नहीं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विदेशों का दौरा कर रहे हैं और विदेशी निवेशकों को राजस्थान में निवेश करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। वहीं प्रदेश के लाखों युवा अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और उनके मन में गंभीर सवाल हैं कि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होगी या नहीं होगी। राजस्थान सरकार एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर जो भी निर्णय लेगी, उससे राजस्थान के युवाओं के भविष्य के साथ साथ आगामी उपचुनाव यानी विधानसभा उपचुनाव में जो प्रत्याशी होंगे उनके भविष्य का भी निर्धारण होगा। आइए जानते हैं कि एसआई भर्ती परीक्षा को निरस्त किया जाना चाहिए या यथावत रखा जाना चाहिए। सबसे पहले दोनों खेमे यानी जो एसआई भर्ती परीक्षा को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं और जो यथावत रखने की मांग कर रहे हैं, उनके बिंदुओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो एसआई भर्ती परीक्षा को यथावत रखने की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि आप 50 जो दोषी अभ्यर्थी हैं उनके कारण बाकी के जो अन्य अभ्यर्थी हैं उनको सजा क्यों दें और भर्ती को निरस्त क्यों करें। उनका तर्क ये है कि एसआई भर्ती परीक्षा में जो भी आपको घपलेबाजी लगती है या जो भी फर्जीवाड़ा लगता है, उसकी आप अंतिम क्षण तक, अंतिम व्यक्ति तक, अंतिम दोषी व्यक्ति तक उसकी जांच करें। हम जांच में पूरा सहयोग करेंगे। चयनित अभ्यर्थियों का तर्क है कि आप सीबीआई से जांच करवाइए, एसओजी से जांच करवाइए या किसी भी अन्य एजेंसी से जांच करवाइए। यहाँ तक कि उनके परिजन और चयनित अभ्यर्थियों का मानना है कि हम नार्को टेस्ट के लिए भी तैयार हैं, लेकिन इस भर्ती को यथावत रखा जाना चाहिए। 40-50 दोषी अभ्यर्थियों की वजह से बाकी के जो 800 के लगभग जो अभ्यर्थी हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। वहीं उनका तर्क ये है कि एक सोशल मीडिया पर एक लेटर भी वायरल हो रहा है जिसमें जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने पिछली भी जो कई वैकेंसीज थी उनमें भी उनका सिलेक्शन हो चुका था। यानी उनका ये दावा है कि जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो टैलेंटेड लोग हैं। ऐसा नहीं है कि वो इसी भर्ती में फर्जीवाड़ा करके या उस तरीके से अन्य धांधली करके वो इसमें चयनित हुए हैं। उससे पहले भी अन्य भर्तियों में वो चयनित हुए हैं। उनका तर्क ये है कि वो प्रतिभावान हैं और ईमानदार लोग हैं। इसको लेकर उन्होंने कुछ दिन पूर्व शहीद स्मारक पर जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनके परिजनों ने एक बड़ा धरना प्रदर्शन देकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा था कि इस भर्ती को यथावत रखा जाना चाहिए। यहाँ तक कि कई लोगों का तो ये भी तर्क है कि जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनकी शादियाँ टूट जाएंगी, सगाइयाँ टूट जाएंगी। और कुछ लोगों का ये तर्क है कि उन्होंने जो पिछली जो भर्ती थी उसको ज्वाइन भी नहीं किया था एसआई भर्ती ज्वाइन करने की वजह से। और पिछली कई लोग तो ऐसे हैं जो पिछली जो भर्ती में किसी में चयनित थे उसको छोड़ करके एसआई भर्ती उन्होंने ज्वाइन की। तो उनका मानना है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा और वो पूरी जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है। वहीं जो दूसरा खेमा है, जो अन्य अभ्यर्थी हैं वो इस भर्ती को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क ये है कि जो चयनित अभ्यर्थी हैं, चाहे भले ही 40 है लेकिन दोषी तो हैं और इतने बड़े स्तर पर इसमें घोटाला हुआ है। और उनका ये भी मानना है कि अभी तो एसओजी इसमें जांच कर रही है और भी काफ़ी जो ऐसे व्यक्ति इसमें मिल सकते हैं जो दोषी हो सकते हैं। तो इस भर्ती में काफ़ी बड़े स्तर पर घोटाला हुआ है, तो इसे तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाना चाहिए। उनका दूसरा तर्क ये भी है कि ये जो दोषी यानी जो फर्जी थानेदार बने हैं ये आगे चल करके कहीं थानेदार बनेंगे, एसएचओ बनेंगे, डिप्टी बनेंगे और सीआई बनेंगे। तो ये बड़े बड़े पदों पर पहुंच करके ये जनता के हित में कार्य नहीं करेंगे और ये उन्हें न्याय नहीं दिला सकेंगे, क्योंकि ये जब फर्जीवाड़ा किया है इन्होंने तो उसके लिए इन्होंने एक मोटी रकम दी है। और जैसे ही ये पदों पर पहुँचेंगे तो सबसे पहले इनकी प्रायोरिटी जनता को न्याय दिलाने की बजाय अपने पैसे को वसूल करना रहेगा। तो उनका तर्क ये भी है, और जिससे पैसे वसूल करेंगे तो इससे ये न्याय स्थापित नहीं करेंगे, जो समाज के लिए एक नैतिक आधार पर भी सही साबित नहीं होगा। दूसरा उनका तर्क ये है कि इन फर्जी अभ्यर्थियों की वजह से, जो फर्जी थानेदार बने उनकी वजह से जो ईमानदार और मेहनती अभ्यर्थी हैं उनका इस भर्ती में सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो उनके साथ एक अन्याय हुआ है और एक नाइंसाफ़ी है। तो उन्हें न्याय मिल सके इसलिए इस भर्ती को निरस्त करके इसे दोबारा कराया जाना चाहिए। ये उनके कुछ प्रमुख तर्क हैं। अब बात करते हैं कि जो नेता हैं वो इस भर्ती को कौन समर्थन कर रहा है, कौन इस भर्ती का निरस्त करवाने के लिए आग्रह कर रहा है या मांग कर रहा है। इसमें बात करें कि शिव से विधायक रविंद्र सिंह भाटी हों या विधायक अभिमन्यु पूनिया हों या सांसद राजकुमार रौत हों, इन तीनों ही नेताओं ने इस भर्ती प्रक्रिया को यथावत रखने की मांग की है। और उन्होंने ये भी मांग की है कि जो दोषी अभ्यर्थी हैं, जो फर्जी थानेदार हैं, उनकी जांच की जाए। यानी ये भर्ती को यथावत रखने के समर्थन में, यथावत रखने के पक्ष में। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा और हनुमान बेनीवाल जो कि सांसद हैं, ये दोनों ही नेता भर्ती को तुरंत प्रभाव से निरस्त करने की मांग कर रहे हैं और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं।
अब इस पर मेरा व्यक्तिगत क्या मानना है कि क्या इस भर्ती को निरस्त किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, उससे पहले मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के जो पिछले निर्णय हैं उनको बताना चाहूँगा। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक यदि किसी भी भर्ती परीक्षा की पवित्रता भंग हुई है और बड़े स्तर पर घोटाला हुआ है, यानी जो दोषी हैं उनको छांटना जांच एजेंसियों के लिए मुश्किल है, तो उस भर्ती प्रक्रिया को तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाना चाहिए। यदि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक देखा जाए तो एसआई भर्ती परीक्षा को बिना कुछ सोचे समझे निरस्त कर देना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है इसमें जो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि इस भर्ती प्रक्रिया को यदि निरस्त किया जाता है, चूंकि हम पहले भी देख चुके हैं पूर्ववर्ती सरकार में रीट भर्ती परीक्षा को भी निरस्त किया गया था। जैसे ही कोई सरकार भर्ती परीक्षा को निरस्त करती है तो उसके बाद जो उसकी जो जांच चल रही होती है वो ठंडे बस्ते में चली जाती है, और इससे ये होता है कि जो अब फर्जी अभ्यर्थी हैं उनके हौसले और बढ़ जाते हैं और फिर वो दोबारा से आते हैं, दोबारा से परीक्षा में बैठते हैं और फिर वो दोबारा से फर्जीवाड़ा करते हैं। मेरा ये मानना है कि इस भर्ती परीक्षा में जो भी फर्जी अभ्यर्थी हैं उनकी अंतिम फर्जी अभ्यर्थी तक जांच होनी चाहिए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दूसरा तर्क मेरा ये भी है कि इस भर्ती परीक्षा को निरस्त करने की बजाय एसओजी जो चयनित अभ्यर्थी हैं आरपीए में, उन सभी का एक टेस्ट ले, जो कि पहले जो परीक्षा लगी थी एसआई भर्ती परीक्षा का जो मुख्य परीक्षा थी, उसी आधार पर इनका री एग्जाम कराया जाए जो चयनित अभ्यर्थी हैं, और उनमें एक क्राइटेरिया सेट करा जाए। और इस जो पेपर का जो लेवल है, कॉम्पिटिबिलिटी टेस्ट है, वो पहले जो टेस्ट था, एग्जाम था, उसी के लेवल का रखा जाए और इसमें एक पात्रता के लिए एक निश्चित परसेंटेज फिक्स किया जाए कि उस परसेंटेज से कम यदि किसी के मार्क्स आएंगे तो उसे अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। तो मेरा मानना है कि जो फर्जी तरीके से जो अभ्यर्थी आए होंगे वो इसमें अपात्र घोषित हो जाएंगे। जो बाकी के अभ्यर्थी बचेंगे और जो जैसे ही जो अपात्र होंगे तो उसके बाद जो वैकेंट पोस्ट बनेंगी, सपोज 859 चयनित अभ्यर्थी और यदि उनमें से 200 अभ्यर्थी अपात्र हो जाते हैं तो 200 वैकेंट पोस्ट पर जो 859 के बाद की जो रैंक थी, जिनकी जो अभ्यर्थी अभी चयनित नहीं हो पाए थे इन फर्जी थानेदारों की वजह से, उनको उस मेरिट में उसमें ला करके उनको वापस इनको चयनित करा जा सकता है और उन्हें आरपीए में ट्रेनिंग दी जा सकती है। तो मुझे लगता है कि अपात्रों के साथ में जो अपात्र और फर्जी थानेदार हैं उन पर भी एक कार्रवाई के रूप में इसको देखा जा सकता है। और दूसरा, जो चयनित अभ्यर्थी, जो ऐसे अभ्यर्थी थे जिनका चयन हो सकता था लेकिन फर्जी थानेदारों की वजह से उनका चयन नहीं हो पाया था, तो उनको भी इस तरीके से न्याय मिल सकता है और सरकार आगे और भर्तियां निकाल सकती है। और जो इस भर्ती में दूसरा एक जो राहत यह दे सकती है, सहूलियत दे सकती है, वो ये है कि आगे की जो भर्ती निकाले थानेदार की या एसआई भर्ती परीक्षा जो कराए सरकार, उसमें कुछ एज रिलैक्सेशन दे सकती है, जिससे कि इसमें जो भर्ती में जो व्यक्ति अपीयर हुए थे लेकिन किन्हीं कारणोंवश उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था, तो निरस्त करने की बजाय अन्य जो वैकेंसी निकाले, दूसरी वैकेंसी निकाले, तो उसमें एज रिलैक्सेशन दे सकती है। तो इससे जो अन्य अभ्यर्थी हैं उनको भी एक सहूलियत मिल जाएगी। भर्ती निरस्त करना मेरे आधार पर या मेरे अनुसार एक बेहतर निर्णय नहीं होगा, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जैसे ही भर्ती निरस्त होती है तो उसमें जो जाँच है वो ठंडे बस्ते में चली जाती है। हालांकि जिस तरीके से एसओजी इसमें कार्यवाही कर रही है और पिछले कुछ समय से एक खबर भी प्रकाशित हुई थी, उसको लेकर के जो अभ्यर्थी हैं, हालांकि जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो भी एसओजी पर शक कर रहे हैं। इसके अलावा जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं एसआई भर्ती परीक्षा को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं, वो भी एसओजी पर शक कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि कोई भी जो जांच एजेंसी है उसको शक की नज़रों से नहीं देखा जाना चाहिए, उस पर पूरा आपको भरोसा करना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये एसओजी ही है जिसकी वजह से एसआई भर्ती परीक्षा में लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। आपका क्या मानना है, इस एसआई भर्ती परीक्षा को निरस्त किया जाना चाहिए या यथावत रखा जाना चाहिए, या फिर जो मैंने एक पॉइंट अपना रखा है आप उससे सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।